Assalamu alaikum children. So let's continue the chapter number 3 polygon. अभी तक हमने polygons के बारे में जो कुछ भी पढ़ा, we were talking about the sides. Depending on to the sides, we have said about the polygons, like it's a pentagon if it is a 5 sides. If it is a hexagon, that means it is having a 6 sides. If it is a octagon, then it's having a 8 side. ओके सो ये तो हमें पार्ट जो अभी तक हमने एक्सरसाइज 2 तक किए हैं 3.2 तक वी हैव गॉन थ्रू विद द इंटीरियर और द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन. हम जिस भी तक बात कर रहे थे 3.2 तक, हम किसी भी तरह का पॉलीगॉन हो, कितने भी नंबर ऑफ साइड्स हो, सिर्फ उसके इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल्स के एड सम या फिर एंगल्स के बारे में ही बात कर रहे थे. बट नाउ after this when we are moving towards the chapter, अब हम जिस sections के बारे में बात करेंगे it will be only based on quadrilaterals. अब हम बात करेंगे polygons के type quadrilaterals के बारे में. It is also a polygon. पॉलीगॉन ये भी पॉलीगॉन्स का टाइप है ना. क्वाड्रिलेटरल हमने पढ़ा, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नाइनागन. तो ये सारे टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन है. इस पॉलीगॉन में हम बहुत ही स्पेशल है जो कि क्वाड्रिलेटरल्स, हम इस पे फोकस करेंगे. ओके, सो लेट्स टेक वन एग्जांपल ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ओके, लेट मी ड्रॉ दिस डायग्राम. So this is a quadrilateral kind of quadrilateral. Okay. Now, when we are saying this quadrilateral, we can't predict anything about right now each interior angle or the sides of this quadrilateral. पर जब हम क्या करते हैं, जब हम इसकी फैमिली के बारे में बात करते हैं, क्या हो एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल का जिसके एडजेसेंट साइड्स जो हो वो इक्वल हो जाए. एडजेसेंट साइड्स का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं ये वाली साइड कह रही हूँ ना, तो इसका एडजेसेंट ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है. अब हम क्या बात कर रहे हैं कि उसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाए. सो इफ आई एम जस्ट मेकिंग लाइक दिस, होल्ड ऑन, आई एम मेकिंग लाइक दिस. Let's say these two adjacent sides are equal, and again I am making one more and I am saying these two adjacent sides are equal. Adjacent sides का मतलब क्या हुआ, जो एक दूसरे से एकदम लगती भी हो. जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका adjacent sides कौन सी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है. So when I am talking about the adjacent side for this, it could be this also and it could be this also. ऐसा कि हम जो ऑलरेडी देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है, कोई एक जो होगा ना एडजेसेंट साइड्स जो होंगी वो इक्वल होंगी. सो इफ आई एम जस्ट मेकिंग दिस, इफ वी कंसिडर दिस डायग्राम, सो ओवर हियर दिस साइड्स इज इक्वल्स टू दिस साइड एंड दिस साइड्स इज इक्वल्स टू दिस साइड. सो वी कैन से द एडजेसेंट पेयर ऑफ लाइन्स आर और लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल, देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज काइट. क्या नाम से हम जानते हैं इसे, काइट से. इसकी एक प्रॉपर्टी जो कि बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है वो क्या है कि एक तो इसके जो एडजेसेंट साइड्स है ना वो इक्वल होंगे. ओके, एवरी शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल जिसके बारे में भी अभी बात करेंगे, उनकी 3 चीज़ों के बारे में हम स्पेशली ध्यान देते हैं. एक होगा एंगल, एक होगा साइड और एक होंगे उसके डायगोनल. तो हमने जैसे कि अभी इसके साइड्स के बारे में तो बात कर ली. क्या हो रहा है साइड्स के बारे में कि जो साइड्स हैं वो इक्वल है. ओके, देन वी टॉक अबाउट द एंगल. ओके, सो फॉर द एंगल राइट नाउ वी कांट से एनीथिंग, बट फॉर द डायगोनल यस वी कैन से. जो डायगोनल होगा, इफ आई एम सेइंग लेट्स से दिस इज ए बी एंड दिस इज सी डी, तो जो डायगोनल ए बी है वो सी डी का बाइसेक्टर होता है. व्हाट इज द टर्म बाइसेक्टर मीन्स? Bisector means it will divide the particular term into 2 equal parts.
if I'm saying AB is bisector of CD, that means AB CD को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एक यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक, और ये दोनों पार्ट मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कैसे हैं, इक्वल है. Okay, so this is one important property of the kite should be remembered, that one of the diagonal is a bisector of the another. लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि CD AB का bisector है. इजी है, देखो ध्यान से देखो, ये इतना है from this, and if I'm just taking this, so it is a bit bigger. Okay, so we can't say that CD is bisector of AB. CD AB का bisector नहीं है, हाँ, लेकिन AB CD का बाइसेक्टर है. ओके, सो दिस शेप इज नोन एज काइट. अब यहाँ पे तो हमने बात की कि एडजेसेंट साइड्स जो है वो पैरेलल है. क्या हो अगर अपोजिट साइड्स, कोई भी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए. लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस वाज द फर्स्ट. लेट जस्ट टेक वन मोर एग्जांपल फॉर द अनदर फैमिली मेंबर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. So what would happen if any one pair of opposite sides being parallel to each other? Parallel. क्या होती है parallel sides? I hope you remember the term parallel. Parallel sides उनको कहते हैं जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती. ये दोनों साइड्स कैसी हैं, पैरेलल है, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती. इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे से कभी मिलती नहीं है. अगर मैं इसे कहूँ तो ये भी पैरेलल साइड्स हैं, कभी एक दूसरे से नहीं मिलेगी. मैं कितना भी इसे यहाँ बढ़ाऊँ या ऊपर बढ़ाऊँ, इसे कितना भी लेफ्ट साइड बढ़ाऊँ या राइट साइड बढ़ाऊँ, ये कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी. तो इन टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ साइड्स को हम क्या कहते हैं, पैरेलल. मैथमेटिकल डेफिनेशन अगर आप बात करते हैं तो पैरेलल साइड्स वो साइड्स होती हैं वेयर द डिस्टेंस बिटवीन दी साइड्स विल ऑलवेज रिमेन सेम. द डिस्टेंस बिटवीन द टू पर्टिकुलर लाइन्स विल ऑलवेज रिमेन सेम. व्हाट दैट मीन, अगर मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, पर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी कितना होना चाहिए, इसका मतलब 2 सेंटीमीटर. अगर मैं कहूँ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसका 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर. अगर मैं इसे यहाँ पे बढ़ा लूँ और फिर भी डिस्टेंस इनके बीच का चेक करूँ तो वो 3 सेंटीमीटर ही रहेगा अगर ये पैरेलल साइड्स है तो. जबकि इंटरसेक्टिंग जो लाइंस होती हैं, यानी कि एक इस तरह से चली जाए और एक कुछ इस तरह से चली जाए, तो इनके बीच का डिस्टेंस देखो क्या हो रहा है, पहले बड़ा है फिर छोटा होते 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 और एकदम छोटा हो गया, है ना, घटता जा रहा है. सो दैट्स वाई व्हेन वी वांट टू डिफाइन द पैरेलल लाइंस, तो हम कह सकते हैं एनी टू पेयर ऑफ लाइन in which the distance between them will always remain same or they will never intersect each other. वो कभी एक दूसरे को intersect नहीं करेंगे. Okay, so this was the parallel lines. अब हम इस quadrilateral में देख रहे हैं कि parallel lines कौन कौन सी है. Parallel lines के लिए साइन लगाते हैं हम कुछ इस तरह के एरो का. आप ऐसे एरो बनाओ या इस तरह का एरो बनाओ, इट्स फाइन. ओके, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये साइड्स और ये साइड कैसी है, पैरेलल है. मतलब इसे मैं कितना भी इस तरफ बढ़ा दूं या कितना भी उस तरफ बढ़ा दूं, ये पैरेलल रहेंगे, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. वेयर एज अगर मैं इस साइड की बात करूं या इस साइड की बात करूं, क्या हो अगर मैंने इसे कहीं आगे इस तरह से बढ़ा दिया, लेट्स से, और इसे भी आगे इस तरह से बढ़ा दिया, ये देखो क्या हो रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं. आप इसको यहाँ पे भी देख सकते हो. देखो यहाँ का डिस्टेंस कुछ और है, यहाँ से डिस्टेंस कुछ और है, यहाँ से कुछ डिस्टेंस और है. मतलब डिस्टेंस बिटवीन दीज लाइंस इज नॉट कांस्टेंट, इज नॉट सेम. वो चेंज होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, होते जा रहा है और कहीं एक दूसरे को जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो इसीलिए ये जो पेयर ऑफ साइड्स है, दिस वन एंड दिस वन इज नॉट पैरेलल. पैरेलल साइड्स इन्हें कहते हैं जो कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल, वन पेयर ऑफ साइड्स इज पैरेलल, दैट शेप इज नोन एज ट्रेपीजियम. ऑलराइट,
इसे हम क्या कहेंगे, ट्रेपीजियम। अब इसके बाद में हम क्वाड्रिलेटरल के सबसे स्पेशल फैमिली मेंबर्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे ट्रेपीजियम में देख रहे हैं कि कोई एक पैरेलल साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं। क्या हो अगर उसके दोनों पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हो जाएं तो, आई एम सॉरी आई वाज सेइंग पैरेलल, अगर दोनों पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हो जाएं तब क्या होगा, देन व्हाट द शेप वी विल टेक। सो लेट्स सी इट। Now let's talk about the third family member of the quadrilateral। और उसके लिए हमने क्या कहा था कि अगर किसी में दो पैरेलल साइड्स हैं, सॉरी एक पैरेलल साइड्स हैं तो वो ट्रेपीजियम है। अगर दो पैरेलल साइड्स हों लाइक दिस, इसका मतलब कि ये जो है पैरेलल इसके है और ये पैरेलल है इसकी, तो इस शेप को, इस पर्टिकुलर शेप को हम कहते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होते हैं? पैरेललोग्राम जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। अपोजिट साइड्स, अगर इसका अपोजिट साइड्स ये, तो ये इसके पैरेलल है। अगर ये वाली साइड्स कहते हैं तो इसका अपोजिट साइड्स ये, तो ये दोनों पैरेलल है। When the opposite sides of a quadrilateral are parallel, then it is known as parallelogram। अब इस पैरेललोग्राम के बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे, so I'm just going to erase this। Now you have understood first of all kite, जिसमें सिर्फ adjacent pair जो होंगे, adjacent pair of sides equal होंगी। ट्रेपीजियम में only one pair of sides will be parallel। Alright, now let's talk about the parallelogram and let's talk the details informations about the parallelogram। So let me just erase the board now। So here we are considering the parallelogram। पैरेललोग्राम है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा है कि जिनकी अपोजिट साइड्स हो जाती हैं पैरेलल। अगर मैं इस साइड को कंसिडर करूं तो ये वाली साइड इस वाली साइड की हो जाएगी पैरेलल और ये वाली साइड इस वाली साइड के हो जाएगी पैरेलल। अपोजिट साइड्स हो जाएंगी पैरेलल। पैरेललोग्राम से रिलेटेड और शेप we will derive more shapes about the parallelogram, but for now we will stick to parallelogram। क्योंकि एक बार अगर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को हम अच्छे से समझ जाते हैं तो इसका मतलब है इसके बाकी के जितने भी शेप और निकले पैरेललोग्राम से, वो सारों के सारों को हमें यूज करना और उसकी प्रॉपर्टीज को याद रखना हमारे लिए इजी हो जाएगा। सो एज आई सेड इनिशियली, जब भी हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट वी टॉक अबाउट दी साइड्स। हमें साइड्स के बारे में बात करनी होगी, ओके हमें बात करनी होगी एंगल्स के बारे में, हमें बात करनी पड़ेगी डायगोनल के बारे में। What kind of the natures of the side or the angles of the diagonal of a particular quadrilateral। Now as we are talking about the parallelogram, तो हम जैसे कि देख रहे हैं कि इसके अपोजिट साइड्स कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। So for the side part we will write as opposite sides are पैरेलल। ये पैरेलल का आइडेंटिफिकेशन है, याद रखिए। जब भी दो लाइन इस तरह से वर्टिकली खींची जाए उसका मतलब होता है पैरेलल। इसका मतलब पैरेलल होता है, इसका मतलब इक्वल बिल्कुल नहीं होता है, याद रखिएगा। अगर मैं कहती हूँ कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी एक लाइन है, लेट्स से ये है, और सी डी एक लाइन है, ये है। इसने सिर्फ इतना बताया कि ये अगर ए बी है और ये सी डी है तो ये सिर्फ क्या है, पैरेलल है, ये इक्वल नहीं है। इक्वल दिख रहे हैं क्या? नहीं ना, ये सिर्फ पैरेलल बता रहे हैं कि ये दे आर नॉट गोइंग टू इंटरसेक्ट, इसीलिए इसको वी हैव टू यूज द वर्टिकल लाइंस। ऑलराइट, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम्स के साइड्स के लिए, दैट अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड, अब हम बात करेंगे एंड इक्वल। अब हम बात कर रहे हैं इक्वल की। इसका मतलब ये जितने सेंटीमीटर का होगा उतना ही ये भी होगा, ओके। और
जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी ही लेंथ इसकी भी होगी। अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगे, अपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगे। इक्वल के लिए यू कैन सी आई हैव पुट अ मार्क। देखो, one line I have just drawn a vertical small line and I am putting the small line over here. That means this is equal to this one. ये जो डिनोशन होती है, जैसे यहाँ पे देखो 2 लाइंस की थी तो मैंने यहाँ पे 2 लाइंस दे दी, 2 लाइंस कट कर दी, मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। ये वाला जो इतना पार्ट है वो इस वाले पार्ट के इक्वल है, वहीं पे ये जो पार्ट है वो इस वाले पार्ट के इक्वल है। साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल। पैरेलल के लिए हमने एरो का साइन लगाया और इक्वल के लिए वी जस्ट स्ट्राइक आउट। ओके, तो जो जिसके इक्वल होगा उसको करेंगे। आपने देखा होगा हमने काइट के लिए भी कुछ इस तरह से ही किया था, है ना। जैसे भी ये है तो ये वाली तो इसके इक्वल है, लेकिन ये वाली को करने के लिए हमें यहाँ पे, दैट मीन्स ये जो सिंगल वाली स्ट्राइक है वो सिंगल वाली स्ट्राइक के इक्वल है, और ये डबल वाली स्ट्राइक है डबल वाली स्ट्राइक के इक्वल है। तो जो साइड जिसके इक्वल हमें बतानी होती है, हमें उसे स्ट्राइक बनाकर स्ट्राइक करना होता है, स्ट्राइक आउट करना होता है। सो फर्स्ट थिंग विच वी हैव गॉन थ्रू विद पैरेललोग्राम, इसकी साइड्स के बारे में कि अपोजिट साइड्स कैसी होंगी, पैरेलल हो जाएंगी और इक्वल होंगी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एंगल्स। क्योंकि ये पैरेलल साइड्स हैं और इक्वल हैं, इसीलिए इसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे, अगर मैं ये एंगल लूं तो इसका अपोजिट एंगल ये हो जाएगा। अगर मैंने ये वाला एंगल लिया तो इसके अपोजिट ये वाला एंगल। तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, ये एंगल्स अपोजिट इक्वल क्यों हो गए? बिकॉज फर्स्ट दे आर पैरेलल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट दे आर इक्वल। ये साइड्स इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, पैरेलल हो गई, इसीलिए जो इसके अपोजिट एंगल्स हैं, इसका अपोजिट ये वाला, इसका अपोजिट ये वाला, अपोजिट एंगल्स कैसे बन गए? इक्वल बन गए। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायगोनल। अब डायगोनल देखते हैं। डायगोनल क्या होगा? लेट मी जस्ट यूज अनदर मार्कर। इफ आई एम मेकिंग डायगोनल, क्या होता है? अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइनिंग जो लाइन होती है। सो लेट्स मेक अ डायगोनल ओवर हियर। We will make the diagonal like this. This is one diagonal and this one is the second. I hope I'll make it correct. Okay, and this one is the second diagonal. Okay, diagonal की property क्या है? That diagonal bisect each other. यहाँ पे अब इसको आप कंपेयर कर सकते हैं उस काइट से। हमने काइट बनाई थी अभी से पहले, है ना, इस तरह से थी, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। हमने क्या कहा था कि एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, कुछ इस तरह से, है ना। मतलब ये वाला पार्ट इक्वल हो गया, लेकिन क्योंकि इसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल है, यहाँ पे क्या एडजेसेंट साइड हो रहे थे इक्वल, इस वजह से सिर्फ एक ही डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट हो रहा था। बट ओवर हियर व्हाट वी आर सीइंग, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स कैसे हैं? इक्वल है और पैरेलल है। इस वजह से इसके जो डायगोनल है वो दोनों ही एक दूसरे के बाइसेक्टर हैं। दैट मीन्स व्हाट? इफ आई एम टेकिंग दिस वन, नाउ लेट मी यूज द okay, I'll use this only. If I'm taking this, that these two diagonals are intersecting at point O, that means this diagonal is going to be equal to this part. यहाँ से यहाँ तक का पार्ट और यहाँ से यहाँ तक का पार्ट इक्वल होगा, और ठीक उसी तरह से यहाँ से यहाँ तक का पार्ट और यहाँ से यहाँ तक का पार्ट इक्वल होगा। Okay, so the diagonal are bisected. The diagonal bisects each other. We can say like this. So the diagonal, for the property of the diagonal, we will write as the diagonals are bisector of each other.
So I will send one activity in which we will again see these three properties of a parallelogram, and we will check whether these properties are being satisfied or not. क्या ये properties वाकई में काम करती हैं या नहीं करती, क्या ये सही है या नहीं है. So before we just go through with that activity, I would like all of you, please just take this, note down this in your maths notebook. आप पैरेललोग्राम बनाएंगे, ठीक है, उसके साइड्स के बारे में लिखेंगे, दैट अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. एंगल्स लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. एंड देन डायगोनल्स, द डायगोनल्स आर बाइसेक्टर ऑफ each other. And then you will see that video of the activity in which we will satisfy, we will check these properties are being satisfied. All right, and after this we will start our exercise.